हेलो एवरीवन। आप सबको सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो 2025 ऑलरेडी शुरू हो गया है और आप सब ने कुछ ना कुछ तो रिजोल्यूशन या गोल अपने लिए जरूर सेट किया होगा। आपका गोल प्रोफेशनल हो सकता है, कुछ पर्सनल डेवलपमेंट रिलेटेड, या फिर मेरी तरह हेल्थ या फिटनेस से रिलेटेड। तो अगर आपका गोल भी मेरी तरह हेल्थ या फिटनेस रिलेटेड है तो मैं आज आपको बताऊंगी 10 ऐसे टिप्स जो आपको आपके गोल तक ऐसे ऐसे पहुंचाएगा। नंबर 1, डिटरमिन व्हाई। आपको वेट लॉस करना है। क्यों करना है? मेरी फ्रेंड ने किया इसलिए, या फिर यूट्यूब पे मैं माधुरी को फॉलो करती हूँ जिसने लास्ट ईयर अमेजिंग वेट लॉस किया, तो उसे देख के मुझे भी इंस्पिरेशन आया। अगर ये रीजन है तो ये एक बहुत ही सुपरफिशियल रीजन है। अगर जेन्युइन रीजन जानना चाहते हो तो दो अलग अलग टाइप के रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल रीजन, जैसे कि मुझे मेरी हेल्थ ठीक करनी है, मुझे मेरा थायराइड क्योर करना है, मुझे ब्लोटिंग की इश्यू है, मुझे वो सबसाइड करना है, या फिर मैं मेरी पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉजल फेज में हूँ जिसकी वजह से मुझे काफी तकलीफ होती है, मुझे उसे रिड्यूस करना है। ये हुआ इंटरनल गोल। और सेकंड है एक्सटर्नल, मतलब आपके अपीयरेंस से रिलेटेड। वेट लॉस करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैं स्मार्ट ज्यादा लगती हूँ, मैं अपने आप को जहाँ पे भी जाती हूँ बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंटली कैरी कर पाती हूँ। या फिर मेरे ऑफिस में एक अवार्ड सेरेमनी है जिसके लिए मुझे उस परफेक्ट ड्रेस में फिट होना है, या घर में शादी है जिसमें मुझे लहंगे में द बेस्ट लगना है। इसमें से कोई भी रीजन हो सकता है, पर आपका रीजन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा चांसेस है आपके उस गोल को अचीव करने में। नंबर 2, सेट स्मार्ट गोल। स्मार्ट से मेरा मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब कुछ भी वेग स्टेटमेंट जैसे अगर आप करते हो कि मुझे बहुत सारा वजन कम करना है, इट इज नॉट स्पेसिफिक। इंस्टेड यू डिसाइड मुझे 10 किलो वजन कम करना है, 5 किलो करना है, या फिर 15 किलो करना है। दैट इज बीइंग मोर स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज मेजरेबल। जो भी आपका गोल है वो मेजर करते आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे रनिंग में बेटर करना है इसलिए मैं रोज बहुत सारी रनिंग करूंगी, बहुत सारी का कोई मेजर नहीं है। इंस्टेड इफ यू डिसाइड कि मैं डेली 2 किलोमीटर रनिंग करूंगी और फिर उसे बढ़ाऊंगी जैसे मेरा स्टेमिना और एंड्योरेंस बढ़ेगा, सो दैट इज अ मेजरेबल गोल। नेक्स्ट इज अटेनेबल। अटेनेबल और अचीवेबल, जो भी आपका गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए। अगर आप कहोगे कि मुझे 6 महीने में 50 किलो वजन कम करना है, दैट इज डेफिनेटली नॉट एन अटेनेबल गोल। अटेनेबल क्या है? मैं पर वीक आधा से 1 किलो वजन कम करूंगी, उससे जाके एक महीने में मेरा 3 से 4 किलो वजन कम होगा। ये है एक अटेनेबल और अचीवेबल गोल। योर गोल शुड बी रेलिवेंट। दो अलग अलग इंसान है, हर एक की अपनी चॉइस और लाइकिंग होती है। मुझे वजन कम करना है अपने तरीके से, और किसी और पर्सन को वजन कम करना होगा उसके अपने तरीके से। तो जो आपको पसंद हो, जो आपके लिए रेलेवेंट हो, वो रास्ता आपको चुनना है आपके गोल तक पहुंचने के लिए। एंड लास्ट इज टाइम बाउंड, मतलब कुछ तो टाइम लिमिट होना चाहिए। मैं वजन कम करूंगी या फिर मैं मैराथन में दौड़ूंगी, कब दौड़ूंगी पता नहीं, वजन कब कम होगा पता नहीं। हाँ, मैं अगर कहती हूँ कि मैं वजन कम करूंगी 6 महीने में, या फिर मैं इस साल के एंड में जो मैराथन होता है उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगी, तो ये हुआ एक टाइम बाउंड गोल। जब हमारे सामने टाइम बाउंड गोल्स हैं, जब हमें उसकी डेडलाइन पता है, तो हम ज्यादा सिंसियरली और डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ काम करते हैं। अनदर थिंग, अगर आप अपने गोल्स कहीं पे लिख के रखते हो जहां पे रोज आपकी नजर पड़े एंड यू कैन रीड इट, so what will happen is when you read your goals it keeps reminding you what you are working for, और उससे भी आपका डेडिकेशन और सिंसियरिटी बढ़ेगी। नंबर 3, डू व्हाट बेस्ट सूट्स यू। अभी अगर आप फिटनेस वर्ल्ड में देखो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। डाइट की बात करें तो कीटो डाइट, पैलियो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, रॉ डाइट, 1 मील अ डे डाइट, बहुत सारे ऑप्शंस।
वर्कआउट की भी बात करें तो कार्डियो है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, पिलाटेस, सो मेनी ऑप्शंस। पर आपको क्या सूट करता है? आपके बॉडी की फिजिकल एंड मेडिकल कंडीशंस, आपका डेली रूटीन, आपका काम, आपका घर, इस सब को देखते हुए आपको क्या सबसे ज्यादा सूटेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरमिटेंट फास्टिंग के काफी चर्चे हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करके। पर अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या फिर एक डायबिटिक पर्सन, या आप हेल्दी है बट आपका डेली स्केड्यूल काफी बिजी होता है विद योर वर्क, टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, योर किड्स, घर संभालना, इस सब के लिए आपको काफी सारी एनर्जी की जरूरत होती है। और अगर आप इस बिजी स्केड्यूल में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करने की कोशिश करो तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं मिलेंगे, बट आप उसे सस्टेन भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपका गोल अचीव करने के लिए जो भी रास्ता आप चुनते हो, that must suit you and your routine the best. Number 4, stick to your plan. तो काफी सारा होमवर्क, काफी सारी मेहनत और रिसर्च करने के बाद आपने अपने लिए एक प्लान सेट कर लिया, अ प्लान ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एज वर्कआउट। उसके बाद उस प्लान को कम से कम 6 महीने तक आप उसे फॉलो कीजिए। नहीं तो क्या होता है, एक प्लान मैंने सेट कर लिया, मैंने उसे शुरू किया, एक हफ्ता किया, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो वहीं पे हमारा जो मन है थोड़ा सा डगमगाने लगता है। उसी में सोशल मीडिया या किसी फ्रेंड से आप सुनते हो, पता है मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया और मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। कोई और कहेगा कि मैंने 1 मील अ डे फॉलो किया और 1 महीने में मैंने 10 किलो वजन कम कर लिया। तो आपका जो मन है वो सोचने लगता है कि मेरा प्लान तो मेरे लिए काम नहीं कर रहा, चलो मैं इनका ट्राई करती हूँ। But things do not work like that. You have to stick to your plan for a longer amount of time to see and achieve results. इसलिए जो भी आप सिलेक्ट करो, थॉटफुली सिलेक्ट करना, और एक बार सिलेक्ट करने के बाद try to stick to it for a longer run to see better results. Number 5, be flexible. अपना गोल अचीव करने के लिए हमें डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जब फर्स्ट डे आप कोई एक्सरसाइज करते हो सो ऑब्वियसली सेकेंड डे इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि बॉडी को एक्सरसाइज की आदत नहीं होती। या फिर कभी कभी वर्क फ्रंट या फैमिली में अचानक से कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं जिसकी वजह से आप अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाते। ऐसे सिचुएशंस को एक हर्डल या फेलियर की तरह देखने से बेटर है यू बी फ्लेक्सिबल। अगर 2 दिन नहीं कर पाते, थर्ड डे से फिर से शुरू कीजिए। 1 घंटा एक्सरसाइज का टाइम नहीं निकल पा रहा है, आधे घंटे वॉक पे चले जाइए। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट क्विटिंग, बी फ्लेक्सिबल। नंबर 6, ट्रैक योर फूड इनटेक एंड वर्कआउट। एक बहुत अच्छी सेइंग है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। वेट लॉस का एक बहुत ही सिंपल साइंस है, कैलोरी डेफिसिट। आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी कैलोरीज आपको चाहिए उससे कम कंज्यूम करना मतलब फैट लॉस। और कैलोरी डेफिसिट ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका है ट्रैकिंग योर फूड इनटेक। लकीली आजकल बहुत सारे एप्स अवेलेबल है दैट विल हेल्प यू टू ट्रैक योर फूड, और इन एप्स में आप सिर्फ कैलोरीज ही नहीं मैक्रोज भी ट्रैक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज एप्स, डू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल गिव यू देयर नेम्स। एंड यू ऑल्सो हैव टू ट्रैक योर वर्कआउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सेट वर्कआउट प्लान मिला है, फर्स्ट डे जरूरी नहीं आप सब कुछ अचीव कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल 20 स्क्वाट्स की जगह आप 10 ही कर पाए, नोट इट डाउन समवेयर। So next time when you do the workout, you can measure the difference and compare your progress. Number 7, get deep quality sleep. अगर आपका गोल वेट लॉस है तो 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट तो आपने काफी बार सुना होगा, पर इसका रीजन कोई नहीं बताता। तो होता क्या है, हमारी बॉडी में ना 2 हार्मोन्स होते हैं जिन्हें एपेटाइट हार्मोन कहा जाता है। एक होता है ग्रेलिन या हंगर हार्मोन, और दूसरा होता है लेप्टिन या सटाइटी हार्मोन। तो जब हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो ये जो हंगर हार्मोन होता है ग्रेलिन, ये ज्यादा सिक्रीट होता है, और जो सटाइटी हार्मोन होता है लेप्टिन, वो कम सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे आपको भूख ज्यादा लगती है। और जब ज्यादा भूख लगती है तब आप
हेल्दी जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या प्रोटीन नहीं ढूंढते हो, आप प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड ढूंढते हो और उसी को खाने का जो क्रेविंग है आपको पूरा दिन होते रहता है अगर आपने प्रीवियस नाइट अच्छी नींद नहीं ली है तो। इसीलिए अगर आपको आपके एपेटाइट हार्मोन्स को बैलेंस रखना है, सो गेट गुड क्वालिटी स्लीप एवरी सिंगल नाइट। नंबर 8, फाइंड अ सपोर्टिव पार्टनर और अ कम्युनिटी। रास्ता कोई भी हो, अकेले काटना थोड़ा मुश्किल होता है और उसी रास्ते पे अगर आपके साथ कोई कंपेनियन हो जो आपके साथ आपके सिमिलर इंटरेस्ट शेयर करता है तो रास्ता काफी आसान हो जाता है। फिटनेस जर्नी भी एक ऐसा ही रास्ता है, अकेले काटना बहुत मुश्किल। सो लुक फॉर अ सपोर्टिव पार्टनर और अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विच शेयर सिमिलर इंटरेस्ट एज ऑफ यू। जब भी कोई काम हम अकेले करते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ वहां हो जाता है, पर जब हमें पता है कि कोई हमें देख रहा है तो वही काम हम ज्यादा सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ करते हैं। तो अगर आप आपकी फिटनेस जर्नी किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो, जैसे आपका डेली रूटीन जिसमें आपका डेली वेट, मील पिक्चर्स, आपके अचीवमेंट किसी फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, तब आप अकाउंटेबल होते हो और ज्यादा सिंसियरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हो। सो लुक फॉर सच अ कम्युनिटी। और ऐसी ही एक सपोर्टिव कम्युनिटी है हमारा ये चैनल अ ब्यूटीफुल लाइफ, जहां पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जहां पे हम 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकते हैं और साथ में हमारा गोल भी अचीव कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये, और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। नंबर 9, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपना गोल अचीव करने के लिए जब आप इतनी मेहनत करते हो, देन द बेस्ट वे टू अप्रिशिएट यू योर एफर्ट इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। ये रिवॉर्ड आप कैसे सेट कर सकते हो, उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे मैंने डिसाइड किया कि एक मंथ में मैं 3 किलो वजन लूज करूंगी, तो अगर मैंने वो एक मंथ में अचीव कर लिया, या फिर मेरा गोल है समझो रनिंग करना, तो मैंने अगर सेट किया है कि एक मंथ में मैं 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन करूंगी, तो अगर मैंने वो गोल अचीव कर लिया तो मैं खुद को एक रिवॉर्ड दूंगी। अब रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली रेस्टोरेंट की कोई ट्रीट या पिज्जा ट्रीट नहीं होनी चाहिए। वो आपको टेम्पररी खुशी तो देगी, पर बाद में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। सो अ रिवॉर्ड कुड बी सिंपली बाइंग योर सेल्फ योर फेवरेट वर्कआउट गियर, और सिंपली गोइंग फॉर अ मसाज और अ स्पा ट्रीटमेंट। इससे आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और रिवॉर्ड से जो आपका हैप्पीनेस हार्मोन है वो बढ़ेगा और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी बढ़ेगा। नंबर 10, गेट अ हेल्थ कोच। अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने का फास्टेस्ट एंड गारंटीड तरीका है टू गेट अ हेल्थ कोच। एक हेल्थ कोच के पास होता है एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, जो आपको एक सस्टेनेबल, इफेक्टिव एंड ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका बताएगा टू अचीव योर एंड गोल। एक हेल्थ कोच आपको आपकी फिटनेस जर्नी में सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा और डिसिप्लिन भी रखेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपने फिटनेस जर्नी को फॉलो कर रहे हो, मेक श्योर यू हायर अ हेल्थ कोच। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंडली, सपोर्टिव एंड इफेक्टिव हेल्थ कोच, फाइंड द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट वन। तो ये है वो 10 टिप्स जो आपको 2025 में आपके हेल्थ एंड फिटनेस गोल्स को अचीव करने में काफी मदद करेगा। आप में से कई लोगों ने मेरी फिटनेस जर्नी देखी है 2024 में, और मैंने काफी चीजें टेस्ट एंड ट्रायल करके, कभी फेल होके, कभी डिसअपॉइंट होके, काफी सारी चीजें खुद से पढ़ी है, खुद से ढूंढी है, और इस सब का समरी इस वीडियो में मैंने रखा है, सो दैट जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए वो आप लोगों को ना करने पड़े। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, मे यू अचीव ऑल योर गोल्स इन 2025।